प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखो, बहुत मुश्किल है सेवा करना, फिर भी हम एक कलीसिया बांध रहे हैं छोटी सी। किसी का सपोर्ट नहीं है। कल हम परमेश्वर के लिए कलीसिया इसलिए बांध रहे हैं ताकि कई लोग परमेश्वर के मंदिर में आ सके, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की उपासना करें, प्रार्थना करें। क्योंकि बाइबल में लिखा है, एक दिन परमेश्वर के मंदिर में आप बिताओगे, 1000 दिनों की आशीर्वाद आप पाओगे। इसीलिए जो भी है मेरा पास सब कुछ, जिस तरह प्रेरितों ने अपना घर जायदाद सब कुछ बेचकर परमेश्वर की सेवा में रखने लगे, उसी तरह मैं भी, मुझे मिला है मेरे पिताजी की ओर से सब कुछ बेचकर मैं कलीसिया बना रहा हूँ। परमेश्वर का चर्च बनने में सिर्फ मेरी ताकत काफ़ी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप भी सपोर्ट करें ताकि परमेश्वर का भवन बना सके, परमेश्वर की नाम की महिमा हो। कई लोग आकर उस चर्च में प्रार्थना करना है, कई लोग बीमारियों से छुटकारा पाना चाहिए, आत्माओं का उद्धार मिलना है। इसीलिए हम एक अच्छा दिल से परमेश्वर का भवन बना रहे हैं। आप अगर रेगुलरली ये संदेश सुनते हैं, आपकी छोटा सा बेड भी बहुत ज़रूरी है इस समय चर्च बनाने के लिए। आप प्रार्थना कीजिए, अगर परमेश्वर प्रेरणा दे तो गूगल पे या फ़ोन पे या अकाउंट पे आप बेड भेज सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 7010793191 पर आप व्हाट्सएप या फ़ोन कर सकते हैं। आज का संदेश है, विश्राम दिन को पवित्र मानकर उसे स्मरण करो। परमेश्वर ने हमें 10 आज्ञा दिए हैं, उनमें से एक आज्ञा है विश्राम दिन को पवित्र मानकर उसे स्मरण रखो। आइए बाइबल में से देखेंगे कि परमेश्वर ने क्या लिखा है। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 20 वचन 8 और 9 में इस तरह लिखा है, तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपने सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी बत्ती का काम काज करना, और ना तेरे बेटे, ना तेरे बेटी, ना तेरे दास, ना तेरे दासी, ना तेरे पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुंदर और जो कुछ उनमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। यहाँ परमेश्वर ने कहा, तू, तेरे बच्चे, तेरे बेटे बेटियाँ, दास दासी, तेरे पशु, जो भी है, इस विश्राम दिन को पवित्र मानकर इसे स्मरण रखो। यानी 7वें दिन कुछ काम मत करो। ये आज्ञा को कई लोग जो आज के दिनों में कहते हैं ये तो पुराना नियम में है, इस आज्ञा को ओबे करने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं विश्राम दिन तो शनिवार है, सैटरडे है यहूदियों के अनुसार, लेकिन बहुत लोग संडे आराधना करते हैं। ये गलत है। देखो, परमेश्वर ने जो भी बनाया है सब अच्छा है, कोई भी गलत नहीं है। अब कुछ लोग संडे मनाते हैं विश्राम दिन, कुछ लोग सैटरडे करते हैं, और कुछ देशों में फ्राइडे करते हैं। परमेश्वर ने कहा 6 दिन काम करो, और 7वें दिन सप्ताह का दिन है, उस दिन आप मेरी उपासना करना, मेरी कलीसिया आओ, प्रार्थना करो, पास्टर जी जो वचन बताते हैं उस वचन को सुनो, विश्राम करो, सब कामों से विश्राम करो। यानी इसका अर्थ है छुट्टी लो, स्कूल से, कॉलेज से, ऑफिस से, घर का कामकाज से, वहाँ यहाँ घूमने में, शॉपिंग से, सब कामों से छुट्टी लेकर मेरे कलीसिया में आकर बैठकर मेरी उपासना करो। कई लोग समझते हैं प्रार्थना करना, वर्शिप करना बहुत बोर है, कितना देर बैठ सकेंगे चर्च में। देखो, एक दिन अगर परमेश्वर के भवन में आप बैठोगे, 1000 दिनों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। हालेलुया। कई लोग मुझे फ़ोन करके बताते हैं, भाई हमारे घर के आसपास कोई चर्च नहीं है, मैं घर में ही प्रार्थना कर लेती हूँ, यूट्यूब में वचन सुनती हूँ, क्या ऐसा कर सकते हैं? नहीं, ऐसा करना गलत है। क्योंकि आप यूट्यूब में जितने भी सेवकों का वचन सुनते हो अच्छा है, लेकिन आपके लिए एक कलीसिया, पास्टर जी आपके आसपास, आपके ताल्लुक में या आपके तहसील में, आपके गांव में एक चर्च आपको जाना बहुत ज़रूरी है। कई लोग चर्च नहीं जाते, कहते हैं वो पास्टर सही नहीं है, वो कलीसिया सही नहीं है,
देखो, हर जगह हर व्यक्ति में कोई ना कोई गलती होगा, लेकिन आप लोगों को मत देखो, पास्टर जी को मत देखो, कलीसिया को मत देखो, यीशु मसीह को देखो। यीशु मसीह यहाँ बाइबल में जो कहा है, 6 दिन अपना कामकाज करो, 7वें दिन पवित्र मानकर विश्राम दिन का पालन करना। चर्च को जाओ, अगर वहाँ वचन पास्टर जी बताते हैं सुनो, प्रार्थना में शामिल हो जाओ। अगर वचन नहीं बताते हैं तो आप ही वहाँ घुटनों पे आकर प्रार्थना करो, वचन बाइबल पढ़ो, वहाँ चर्च में बैठकर थोड़ी देर परमेश्वर की स्तुति करो। परमेश्वर की आशीर्वाद, परमेश्वर का प्रोटेक्शन आप पर दिया जाएगा। कई लोग इस तरह मुझे रीजंस बताते हैं, भाई चर्च बहुत दूर है, भाई 100 किलोमीटर दूर है, 50 किलोमीटर दूर है, क्या करें। चेन्नई में जब मैं नौकरी करता था एक समय में, उस समय हमारा चर्च 50 किलोमीटर दूर थी, 1.5 आवर जर्नी थी। बस पकड़कर, मेट्रो पकड़कर मैं जितना भी मुश्किल हो उपवास प्रार्थना शाम के समय जाते थे, रात 7 से 12 बजे तक। फिर संडे को चर्च जाते थे, सुबह 7 बजे घर से निकलते थे, फिर शाम 5 बजे घर लौटते थे। ये बातें क्यों बोल रहा हूँ पता है? जब आपको परमेश्वर से प्यार है, जब आप चाहते हैं कि मैं परमेश्वर की भवन में इस सप्ताह के दिन पूरी तरह से स्तुति करूं, आनंद करूं, परमेश्वर की ओर से मैं एक बात सुनना चाहता हूं, एक वचन सुनना चाहती हूं, इस तरह अगर आपके मन में आशा है तो आपके सामने जो भी मुसीबतें हैं, सवाल है, सबको आप क्रॉस कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। कभी भी कंप्लेन मत करना, मुझे चर्च बहुत दूर है, मुझे बस नहीं मिलता, ऑटो नहीं मिलता, मेरे पास पैसे नहीं हैं चर्च जाने के लिए। इस तरह अगर बोलते रहोगे, आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप परमेश्वर के लिए एक कदम डालोगे, परमेश्वर आपके लिए 100 कदम डालकर आपको मदद करेंगे, अपने स्वर्गदूतों को भेजेंगे। मेरी माँ एक छोटे से गांव में रहती थी, जहां ऑटो मिलना बहुत मुश्किल था, फिर भी हर रविवार जाकर वहां बस स्टैंड में करती थी। कोई ना कोई ऑटो परमेश्वर उस समय भेजते थे, सही समय पर कलीसिया पहुंचती थी और वहां परमेश्वर की आराधना में शामिल होती थी। फिर वापस दोपहर के टाइम में भी परमेश्वर कोई ना कोई ऑटो दिखाते थे, सर्विस ऑटो पकड़कर घर आती थी। मैं बातें क्यों बोल रहा हूँ पता है? जब आप परमेश्वर के लिए कोशिश करोगे, परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। घर बैठे ही मुझे सब परमेश्वर के आशीर्वाद चाहिए, मैं घर बैठे ही वचन पढ़ लूँगी, घर बैठे ही प्रार्थना कर लूँगी, ऐसा कहोगे तो कभी भी आत्मिक जीवन में आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको एक संगति चाहिए, एक फेलोशिप चाहिए। आज कई लोग डिप्रेशन में हैं, परमेश्वर की इच्छा जान नहीं सकते, क्योंकि उनको एक संगति नहीं है, एक फेलोशिप नहीं है। बाइबल में लिखा है, जहाँ 2-3 व्यक्ति मिलकर मेरे नाम पर प्रार्थना करते हैं, मैं वहाँ रहूँगा। सिर्फ एकांत में करना ही नहीं, बल्कि चर्च को जाकर फेलोशिप प्रेयर ज़रूरी है। कलीसिया में जहाँ 2-3 लोग, सेवक, विश्वासी मिलकर प्रार्थना करते हैं, वहाँ परमेश्वर की आत्मा होती है और परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनते हैं। इसीलिए चर्च को जाना ना भूले। और कुछ लोग कमेंट्स में बताते हैं मुझे, रविवार नहीं करना है, गलत है। क्या यीशु मसीह ने कहीं भी बाइबल में लिखा है कि सिर्फ सैटरडे ही सप्ताह है, संडे नहीं करना है? यहूदियों की कस्टम के अनुसार सैटरडे है, लेकिन लोग आज संडे मना रहे हैं, तो ये पाप है। इस तरह आराधना करोगे तो शैतान को जाएगा, कहते हुए कहीं भी लिखा है? नहीं। अगर आप कहते हैं सैटरडे ही है, तो आप सैटरडे चर्च जाओ, सैटरडे चलाओ। अगर आप कहेंगे नहीं संडे है, तो संडे जाओ। देखो, हम जिस देश में रहते हैं, उस देश के अनुसार हमें जिस दिन छुट्टी दिया गया है, उस दिन को मनाइए। हम 2 दिन आराधना करेंगे, सैटरडे भी प्रेयर करेंगे, चर्च जाएंगे, संडे भी जाएंगे, तो और बढ़िया है, कोई गलती नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने जो भी बनाया है सब कुछ अच्छा है। यहाँ परमेश्वर ने सिर्फ हमें एक दिन किया बताया है। अगर आप 2 दिन करोगे तो करो, नहीं 3 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ कई भी रीति रिवाज नहीं है। एक बार यीशु मसीह ने सप्ताह के दिन एक स्त्री को चंगा किया। उस समय के फारसी याजकों को बहुत गुस्सा आ गया, क्या तुम सप्ताह की पालन नहीं करते? इस बूढ़ी औरत को चंगा करने के लिए 6 दिन है, क्यों तुमने सप्ताह के दिन ही चंगा किया है?
परमेश्वर ने कहा कि 7वें दिन सप्ताह के दिन कुछ काम काज नहीं करना, लेकिन तुमने क्यों ऐसा किया है? तब प्रभु ने कहा, अगर आपका गधा गड्ढे में गिर गया है, क्या तुम उसको नहीं बचाओगे? क्या तुम उसको छोड़ दोगे कि आज सप्ताह का दिन है, मुझे काम नहीं करना है, उसे मरने दो? उसकी मदद करोगे? उसी तरह अगर जो भी लोग मुसीबत में है, तकलीफ़ में है, बीमार पड़े हैं, उस सप्ताह के दिन जब आप उनके लिए कोई भला काम करोगे तो वो परमेश्वर की नाम की महिमा होती है। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ पता है? प्रभु ने कहा मनुष्य का पुत्र सप्ताह का दिन का मालिक है। देखो, प्रभु को पूरा अधिकार है। प्रभु ने हमें बंदियों से छुटकारा देने के लिए, स्वतंत्रता देने के लिए, परमेश्वर के मार्ग में चलाने के लिए इस संसार में आए हैं। इस सप्ताह के दिन रीति रिवाज की तरह मत करो, लेकिन इसी दिन परमेश्वर की प्रार्थना करो, परमेश्वर से समय बिताओ। 6 दिन आप ऑफिस जाते हैं, बहुत टेंशन रहता है, ट्रैफिक होती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, उस पूरे 6 दिन आप ऑक्यूपाइड रहते हैं। एक दिन तो परमेश्वर के भवन में आओ। एंग्जाइटी है, सब कुछ परमेश्वर के चरणों के पास छोड़कर उस पूरा दिन जब कलीसिया में आप बिताओगे, आपके मन में बहुत शांति मिलेगी, बहुत आशीर्वाद आप पाएंगे। आप नहीं जानते, बहुत सारी बीमारियां आपके शरीर में जो भी है बाहर निकल जाती है। परमेश्वर ने आकाश से मन्ना को इजराइलियों को दिया। कुछ लोगों ने ज़्यादा इकट्ठा किया, कुछ लोगों ने कम इकट्ठा किया, लेकिन परमेश्वर ने कहा सप्ताह के दिन 7वां दिन है, इसीलिए जो 6वां दिन ही आप 2 गुना मन्ना को इकट्ठा करो, ताकि वो 7वें दिन के लिए भी काम आए, क्योंकि 7वें दिन मन्ना आकाश से नहीं बरसेगा। और 7वां दिन को कुछ लोगों ने फिर मन्ना इकट्ठा करने के लिए बाहर घूमने लगे, कोशिश करने लगे, लेकिन परमेश्वर ने आकाश से मन्ना नहीं बरसाया। देखो, कई लोग इसी तरह है, नाम के लिए मसीही है, संडे के दिन नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, वहाँ यहाँ घूमते हैं। आप जानते हैं संडे के दिन ही शॉपिंग्स बहुत रश होती है, भीड़ होती है। संसार लोग तो बाहर घूमते हैं, लेकिन हम मसीही लोगों के लिए परमेश्वर ने कहा जो विश्राम दिन होता है, आप मेरे चर्च में आओ, प्रार्थना करो। सप्ताह का दिन कभी भी आप शॉपिंग में मत जाना, वहाँ यहाँ बच्चों को लेकर मत घूमो। संडे के दिन चर्च लेके आओ, भक्ति सिखाओ बच्चों को। कई लोग आज मसीही है, बहुत सारे आशीर्वाद है उनको मिला है, लेकिन उनको बच्चों को सप्ताह का दिन पालन करना ही मालूम नहीं। शॉपिंग जाना कहते हैं, टूर जाएंगे, आउटिंग करेंगे, वीकेंड ट्रिप बनाएंगे, तो माता पिता कहेंगे जा जा, पहले भक्ति आप सीखो, बाद में अपने बच्चों को सिखाओ। क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ बाइबल में कहा है 7वें दिन कुछ काम ना करना। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, देखिए निर्गमन की पुस्तक अध्याय 16 वचन 29 में इस तरह लिखा है, देखो यहोवा ने जो तुमको विश्राम का दिन दिया है, इसी कारण वहाँ 6वें दिन को 2 दिन का भोजन तुम्हें देता है, इसीलिए तुम अपने अपने यहाँ बैठे रहना। 7वें दिन कोई अपने स्थान से बाहर न जाना। अतः लोगों ने 7वें दिन विश्राम किया। कुछ लोग मुझे कहते हैं, भाई मेहनत के बिना रोटी नहीं मिलती, क्या करें? संडे हो, मंडे हो, सैटरडे हो, हमें काम करना ज़रूरी है। अगर काम नहीं करेंगे तो रोटी कैसे मिलेगी? यहाँ वचन में लिखा है 6वें दिन को परमेश्वर ने 2 दिन का भोजन उन्हें दिया है, और 7वें दिन को परमेश्वर ने कहा कि यही बैठे रहना, कोई अपने स्थान से बाहर ना जाना। ये बात याद रखो, कोई भी अपने स्थान से बाहर ना जाना। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपके हाथ के कामों में आशीर्वाद देते हैं। और जो 7वें दिन के लिए आपको पैसा चाहिए रोटी के लिए, उस पैसा भी आपको 6वें दिन ही आपको दे देंगे। और 7वें दिन आप बाहर जाने की या काम काज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 7वां दिन का भोजन भी परमेश्वर खुद ही आपको देते हैं। जब आप परमेश्वर का सम्मान करोगे तो परमेश्वर आपकी आदर करेगा। मैं एरिक लिडल के बारे में वीडियो एंड कार्ड में रखूँगा, आप देख सकते हैं उस गवाही को। एरिक लिडल एक अच्छा मसीही है, एक स्पोर्ट्स पर्सन है, रनिंग रेस करता है। 100 मीटर की रनिंग रेस के लिए एरिक लिडल एक शहर गया। स्पोर्ट्स के अथॉरिटी लोगों ने 100 मीटर का रनिंग रेस संडे के लिए उन्होंने प्लान किया। तो एरिक लिडल को ये पता चला, और एरिक लिडल उस स्पोर्ट्स कंपटीशन में जो 100 मीटर की रनिंग रेस है उसमें
पार्टिसिपेट नहीं किया, सीधा चर्च चला गया, परमेश्वर की आराधना करने लगा, स्तुति करने लगा और दोपहर से आराधना होते ही स्टेडियम पहुंचा। तुम कहाँ चले गए हो? एरिक लिडल ने कहा, मैं संडे चर्च जाता हूँ, मैं परमेश्वर की आराधना करता हूँ, इस दिन मैं कोई भी काम नहीं करता। तब दूसरे दिन 400 मीटर की रेस थी। एरिक लिडल ने कहा, मैं उस दौड़ में पार्टिसिपेट करूँगा। उन्होंने कहा, तुम तो 100 मीटर दौड़ सकते हो, 400 मीटर की दौड़ में तुम्हें अनुभव नहीं है, कैसा करोगे? एरिक लिडल ने कहा, नहीं, मैं करूँगा। जब 400 मीटर की रेस में एरिक ने पार्टिसिपेट किया, उसमें जीत हासिल किया, वहाँ एक व्यक्ति ने दौड़ते हुए आकर एक पर्ची दिया, उसमें एक वचन लिखा है, जो मुझे सम्मान करता है मैं उसकी आदर करूँगा। देखो, इस छोटी सी गवाही के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर का दिन, जो विश्राम दिन होता है, उस दिन आप आदर करोगे, परमेश्वर की सम्मान करोगे, तो परमेश्वर आपकी आदर करेगा। हालेलुया। इज़राइलियों ने परमेश्वर की बात नहीं माने। परमेश्वर ने कहा, बाहर न जाना, 7वें दिन का भोजन भी मैं तुम्हें दे दूंगा, 6वें दिन ही, मुझ पर विश्वास करो। लेकिन कुछ लोगों ने बाहर जाकर वहाँ यहाँ घूमकर मन्ना के लिए कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। आज कई लोग जो परमेश्वर कहता है वो नहीं करते, कहते हैं हमें बीमारियाँ हैं, मैं बाहर नहीं जा सकता, चर्च बहुत दूर है, पैसे नहीं है चर्च जाने के लिए, ऑटो नहीं मिलता, बस नहीं मिलता, पास्टर जी सही नहीं है, विश्वासी सही नहीं है, मुझे वर्शिप करने के लिए मौका नहीं देते, प्रार्थना करने के लिए मौका नहीं देते, वचन पढ़ने के लिए मौका नहीं देते। इस तरह बहुत सारे बहाने बताते हैं, बहुत सारे रीजंस बताते हैं और परमेश्वर की कलीसिया से, परमेश्वर की जो नियम है तोड़ देते हैं और अपने मन के अनुसार जीते हैं, जो मन कहता है उस तरह जीते हैं और परमेश्वर से संगति से बहुत दूर हो जाते हैं और पाप करते हैं। आप ऐसा मत करिए। आज परमेश्वर आपको इस संदेश के द्वारा कहते हैं, तू विश्राम दिन का पालन करना, विश्राम दिन को पवित्र मानना, अपने जो भी पर्सनल काम है उसे सब कुछ छोड़कर जो सप्ताह का दिन है परमेश्वर की आराधना कीजिए। आपके जीवन में जो भी रुका हुआ आशीर्वाद है सब कुछ परमेश्वर आपको दे देगा। आंखें बंद करिए, इस समय प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, जो लोग ये वचन सुन रहे हैं उनके आंखों को खोल। सप्ताह का दिन पवित्र है, कोई काम काज ना करने दे। तेरे बच्चे शॉपिंग के लिए, सांसारिक चीज़ों के लिए, नौकरियों के लिए काम काज करने ना दे। उस दिन को पवित्र मान कर रहने के लिए सहायता कर। तूने कहा 6वें दिन मैं तुझे 2 दिन का, 7वें दिन का आहार भी दे दूंगा। तू मेरी विश्राम दिन का पालन करना, तू बाहर न जाना। विश्राम दिन को तू मेरी स्तुति कर, प्रार्थना कर, मैं तेरे साथ रहूँगा। जो मेरी सम्मान करेगा मैं उसकी आदर करूँगा। तेरी बात जब हम मानेंगे तो हमारे जीवन में बहुत सारा बरकत देता है। आज जो भी लोग वचन सुन रहे हैं वो लोग तेरे साथ वाचा बांधने के लिए सहायता कर कि मैं विश्राम दिन परमेश्वर की कलीसिया में बिताऊँगा, परमेश्वर की स्तुति करूँगा, गरीबों की मदद करूँगा, परमेश्वर के मार्ग में चलूँगा। यीशु मसीह नाम पे विनती करता हूँ परमेश्वर, आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे, आमेन।